राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 4। भगवान जी के नाम के कीर्तन की महिमा और विष्णु सहस्त्र नाम के वर्णन का पाठ, जिसे विष्णु महाराज जी की, विष्णु भगवान जी की पूजा करने से, उनके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से आषाढ़ मास में जो भी भक्त पुरुष, विद्यमान पुरुष श्री हरि नारायण का पूजन करता है, विष्णु सहस्त्रनाम जी का पाठ करता है, उनका कीर्तन करता है, तो उसकी महिमा अनंत है। श्री ऋषियों जी ने पूछा, कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हम आपसे सुनने के इच्छुक हैं कि आषाढ़ मास में श्री हरि नारायण जी का नाम कीर्तन करने की क्या महिमा है। तो आषाढ़ मास में जब श्री हरि नारायण का पूजन किया जाता है, उनका जप किया जाता है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, तो हमें किस प्रकार की महिमा का वर्णन हम आपसे सुनने के इच्छुक हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम श्री हरि नारायण जी का और नारद जी का संवाद सुनेंगे, बाबा महादेव पिता जी का, जो उनके बीच में संवाद हुआ था। तब ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा कि आपका हृदय तो अत्यंत करुणा युक्त है, अतएव महादेव पिताजी, हे महादेव और देव ऋषि नारद जी के बीच जो संवाद हुआ था, उसे आपने हम लोगों से कहा और हम लोग श्रद्धा पूर्वक सुन भी रहे हैं। अब आप कृपया करके ये बताइए कि महात्मा नारद जी ने ब्रह्मा जी से भगवान जी के नाम की महिमा किस प्रकार से श्रवण की थी और उनको क्या महिमा है, हम सुनने की इच्छा प्रबल है, हम सुनने के इच्छुक हैं। तब श्री सूत जी महाराज बोलते हैं कि हे द्विज श्रेष्ठ मुनियों, इस विषय में मैं एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। अब सब लोग ध्यान देकर के सुनो। इसके श्रवण से भगवान विष्णु जी की भक्ति बढ़ती है और एक समय की बात है, चित्त को पूर्ण करके एकाग्र करने वाले श्री नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए, अपने पिता ब्रह्मा जी का जब दर्शन करने मेरु पर्वत के शिखर पर जाते हैं, वहां आसन पर बैठे हुए जगतपति श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मुनीश्वर श्रेष्ठ नारद जी ने इस प्रकार से कहा कि हे विश्वेश्वर भगवान, हे ब्रह्मा जी, मैं भगवान श्री हरि नारायण जी के और नाम की महिमा और जितनी शक्ति है उतनी महिमा, कितनी महिमा है, कितनी शक्ति है, ये जानने की इच्छुक हूँ, तो उसे कृपया करके मुझे बताइए। प्रभु, ये जो संपूर्ण विश्व के स्वामी साक्षात श्री हरि नारायण हैं, इनके नाम की महिमा और शक्ति कितनी है, इन अविनाशी परमात्मा के नाम की कैसी महिमा है और इनकी महिमा से किस प्रकार से भक्तों को पुण्य मिलता है। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि बेटा, इस कलयुग में नाम कीर्तन ही भगवान की भक्ति जिस प्रकार करनी चाहिए वो सुनो और ध्यान पूर्वक से सुनना। जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है, उन सभी पापों की शुद्धि के लिए एकमात्र विजयशील भगवान विष्णु जी का प्रत्यन पूर्वक स्मरण ही सर्वोत्तम साधन माना गया है। और कलयुग में आषाढ़ मास के पक्ष में जो भी श्री हरि नारायण का पूजन करता है, नाम का उच्चारण करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, पुराणों का पाठ करता है, सभी पापों को नाश करने वाले श्री हरि जी के नाम का कीर्तन और जप करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह सब पापों से मुक्त होके विष्णु जी के परम पद को ही प्राप्त होता है। और जो भी मनुष्य हरि इस 2 अक्षरों वालों के नाम को सदा उच्चारण करता है, नमो नारायण का उच्चारण करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, पंचाक्षरी, अष्टाक्षरी, द्वादक्षरी, शरणाक्षरी मंत्रों का उच्चारण से मुक्त हो जाते हैं। और इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है, तपस्या के रूप में किए जाने वाले जो संपूर्ण प्रायश्चित हैं, उन सब की अपेक्षा श्री कृष्ण जी का निरंतर स्मरण करते रहें। और जो मनुष्य प्रातः काल से लेकर रात्रि तक, मध्याह्न तक आदि समय नारायण 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 मंत्र का उच्चारण और नाम का स्मरण करता रहे, उसके तो समस्त पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले को नारद, मेरा कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान के नामों का उच्चारण करने मात्र से ही मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाते हैं। राम 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 राम, नारायण नारायण, इस प्रकार बारंबार जप करने वाले मनुष्य यदि
चांडाल हों तो भी वे पवित्र आत्मा हो जाते हैं। और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, आषाढ़ मास में सूर्य देव प्रबल होते हैं। विष्णु भगवान जी देवशयनी एकादशी से शयन करते हैं और आषाढ़ मास में महादेव जी का भी पूजन किया जाता है। और इसी में आप उनके मंत्रों का उच्चारण करने, उनके नाम की महिमा अनंत है और इसमें कोई संदेह नहीं है। उसने नाम से, कीर्तन मात्र से कुरुक्षेत्र, काशी, गया, द्वारका आदि संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया हो। यदि कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय हरि नारायण का नाम का स्मरण करता है तो कुरुक्षेत्र, काशी, गया, द्वारका आदि तीर्थों का सेवन कर लिया हो, उसको इतना पुण्य मिलता है। जो कृष्ण 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 इस प्रकार से जप करता है, कीर्तन करता है, वह इस संसार का परित्याग करने पर भगवान विष्णु जी के समीप आनंद को ही भोगता है। ब्राह्मण जो कलयुग में प्रसन्नता पूर्वक नरसिंह नाम का जप कर और कीर्तन करता है, वामन रूप में उनकी पूजन अर्चन करता है, वह भगवत भक्त मनुष्य से महान पापों से छुटकारा पा जाता है। जगदीश्वर 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 इस प्रकार के नाम का स्मरण करे, जगन्नाथ का स्मरण करे। हे जगत के संचालक, आप ही जगत गुरु, जगत के संचालक, आप ही जगत को चलाने वाले, किसी भी इसी प्रकार से नाम का उच्चारण करे तो वो सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजन करके मनुष्य जो कुछ पाता है वह कलयुग में केवल भगवान केशव श्री हरि नारायण जगदीश्वर का कीर्तन करने से ही पा लेता है। जो लोग इस बात को जानकर जगत माता, जगदीश्वर, जगदम्बा और श्री जगन्नाथ केशव जी के भजन में लीन होते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु जी के परम पद को ही प्राप्त कर लेते हैं। मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 अवतार इस पृथ्वी पर बताए गए हैं और इनके नाम के उच्चारण मात्र से ही सदा ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य प्रातः काल जिस किसी तरह भी भगवान विष्णु जी का नाम का कीर्तन कर ले, जप कर ले, ध्यान कर ले, वो निसंदेह मुक्त होता है और निश्चय ही नर से नारायण बन जाता है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ये सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य होता है। वे अपने पिता ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि हे तात, तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है? जिनके नाम का ऐसा महात्म्य है और ऐसी महिमा है, तो जब उनके नाम को स्मरण करने से, सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो उन भगवान के ही स्मरण करना चाहिए। और जिस मुख में राम राम का जप होता हो, नारायण नारायण का जप होता हो, वही महान तो तीर्थ है और वही प्रधान है और वही प्रधान क्षेत्र है, वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सुव्रत भगवान के कीर्तन करने योग्य कौन कौन से नाम हैं, उन सबको विशेष रूप से कृपया करके मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ये भगवान विष्णु जी सर्वव्यापक सनातन परमात्मा है। इनका ना तो आदि है और ना ही इनका कोई अंत है। ये लक्ष्मी से युक्त संपूर्ण भूतों के आत्मा, समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, समस्त जगत को चलाने वाले, समस्त चराचर के संचालक, जिनमें मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, इनसे जो मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, और वह भगवान विष्णु सदा ही मेरी रक्षा करते हैं और वही काल के भी काल हैं और वही मेरे पूर्वज हैं। उनका कभी विनाश नहीं होता है, उनके नेत्र कमल के समान शोभा पाते हैं और वे तो परम बुद्धिमान हैं। जो भी श्री हरि नारायण का पूजन करते हैं, परम बुद्धिमान, अधिकारी, अंतर्यामी हैं। सदा शेष नाग की सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु सहस्त्रों मस्तक वाले हैं। वहाँ प्रभु संपूर्ण भूत उन्हीं के स्वरूप हैं और भगवान जनार्दन, भगवान साक्षात विश्वरूप हैं। केटव्य नामक असुर का वध करने वाले के कारण केटभारी कहलाते हैं और वही व्यापक होने के कारण विष्णु धारण पोषण करने वाले कारण धाता कहलाते हैं, जगदीश्वर कहलाते हैं। मैं उनका नाम और गोत्र तो नहीं जानता, मैं केवल वेदों का वक्ता हूँ। वेद आदि परमात्मा ज्ञाता ही नहीं, अतः देवर्ष तुम वहां जाओ जहाँ भगवान विश्वनाथ रहते हैं। वो तुमसे संपूर्ण तत्व का वर्णन भी करेंगे।
कैलाश के स्वामी श्री महादेव जी अंतर्यामी पुरुष हैं और वह देवताओं के स्वामी और संपूर्ण भक्तों के आराध्य देव हैं। 5 मुखों से सुशोभित भगवान उमानाथ सब दुखों का विनाश करने वाले संपूर्ण विश्व के ईश्वर श्री विश्वनाथ जी सदा भक्तों पर दया करने वाले हैं और वहीं जाओ तुम्हें सब कुछ बता देंगे श्री महादेव जी। तब सूत जी महाराज कहते हैं, पिता की बात को सुनकर देव ऋषि नारद जी कैलाश पर्वत पर चल दिए और जहाँ कल्याणप्रद भगवान विश्वेश्वर नित्य निवास करते हैं और देवताओं के द्वारा पूजित देवादिदेव जगत गुरु भगवान शंकर जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। उनके मुख 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे और हाथों में त्रिशूल, कपाल, खटवांग, तक्षण, शूल, खगड़ और पिनाक नाम का धनुष शोभा भी पा रहा था। बेल पर सवारी करने वाले वरदाता भगवान भीम अपने अंगों में भस्म रमाए, कहते हैं कि अपने अंगों में भस्म को रमाए, सर्पों की शोभा से युक्त चंद्रमा का मुकुट पहने करोड़ों सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। महादेव जी इतने सुंदर लग रहे थे। तब नारद जी देवेश्वर शिव जी को साष्टांग दंडवती करते हैं और उन्हें देखकर महादेव जी के नेत्र कमल खिल उठते हैं। उस समय वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शिव जी ने ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ श्री नारद जी से पूछा कि हे देव विप्रवर, आप बताओ यहाँ कैसे आना हुआ आपका। तब नारद जी ने कहा कि भगवान, मैं एक समय में ब्रह्मा जी के पास गया था और वहां उनके मुख से मैंने भगवान विष्णु जी के पापनाशक महात्म्य और उनकी नाम की महिमा को श्रवण किया। तब ब्रह्मा जी ने मेरे सामने भगवान की महिमा का भली भांति वर्णन किया है। भगवान के नाम की जितनी शक्ति है वो भी मैंने उनके मुख से सुनी है। उसके पश्चात मैं पहले विष्णु जी के नामों के विषय में प्रश्न किया। तब उन्होंने कहा कि नारद, मैं इस बात को नहीं जानता, इसका ज्ञान महारुद्र महादेव को ही है, वह ही सब कुछ बताएंगे और ये सुनकर मैं आपके पास ही आया हूँ। इस घोर कलयुग में मनुष्य की आयु तो थोड़ी ही है और वे सदा अधर्म में ही तत्पर रहते हैं। भगवान के नामों में उनकी निष्ठा नहीं होती है। कलयुग के ब्राह्मण पाखंडी, धर्म से विरक्त, संध्या न करने वाले, व्रतहीन, दुष्ट और मलिन होंगे। जैसे ब्राह्मण होंगे वैसे ही क्षत्रिय, वैसे ही शूद्र, वैसे अन्य जाति के लोग भी होंगे। मनुष्य भगवान जी के भक्त नहीं होंगे। है तो द्विजों से बाहर गिरने वाले शूद्र कलयुग में धर्म, अधर्म और हित अहित का ज्ञान भी नहीं रखते हैं। ऐसा जानकर मैं आपके निकट आया हूँ। आप कृपया करके विष्णु जी के सहस्र नामों का वर्णन कीजिए, जो पुरुषों के लिए सौभाग्यजनक हो, परम उत्तम हो, सर्वदा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला हो। इसी प्रकार से जो ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान, क्षत्रियों को विजय, वैश्यों को धन और शूद्रों को सदा सुख देने वाले हों। तो सुव्रत जो सहस्र नाम का परम गोपनीय है उसका वर्णन कीजिए और वह परम पवित्र सदा सर्वतीर्थमय, मैं उसका वर्णन और श्रवण करना चाहता हूँ। मैं आपके मुख से सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया करके सहस्र नाम का उपदेश कीजिए। तब नारद जी के वचन सुनकर भगवान शंकर जी ने नेत्र खोले और आश्चर्यचकित हो उठे। मन गदगद और प्रफुल्लित हो गया। भगवान विष्णु जी के नाम का बारंबार स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया। वो बोले कि हे ब्राह्मण, हे नारद, भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम पर गोपनीय है, परम गोपनीय है उनके नाम, तो उन्हें सुनकर मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता है। ये कहकर भगवान शंकर जी ने तो नारद जी को विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया, जिसे पूर्व काल में वे भगवती पार्वती जी को सुना चुके थे। और इस प्रकार से नारद जी ने कैलाश पर्वत पर भगवान महेश्वर महादेव जी के मुख से विष्णु सहस्त्र नाम का ज्ञान प्राप्त किया और देव योग से एक बार वे कैलाश से उतरकर नैमिषारण्य तीर्थ में गए और वहां ऋषियों ने ऋषि श्रेष्ठ महात्मा नारद जी को जब आया देखा तो विशेष रूप से उनका आदर और सत्कार किया, स्वागत किया। उन्होंने विष्णु भक्त विप्रवर नारद जी के ऊपर खूब फूल बरसाए, उनको खूब सारा पाग, अर्घ निवेदन, फल फूल धूप निवेद्य उनको किया, उनकी आरती उतारी, फल मूल निवेदन करके पृथ्वी पर साष्टांग दंडवती की। उसके पश्चात वो बोले
बोले कि हे महामुनि नारद जी, हम लोग इस वंश में जन्म लेकर आज कृतार्थ हो गए हैं, क्योंकि आज हमें परम पवित्र और पाप नाश करने वाला आपका दर्शन जो प्राप्त हुआ है। हे देवेश्वर, आपके प्रसाद से हमने पुराणों का श्रवण भी किया है। अब आप ये बताइए कि किस प्रकार से समस्त पाप का क्षय हो सकता है। दान, तपस्या, तीर्थ, ये योग, ध्यान, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र समुदाय के बिना ही कैसे मुक्ति को प्राप्त हो सकती है। तब नारद जी बोलते हैं कि हे मुनिवर, एक समय भगवती पार्वती जी ने कैलाश के शिखर पर बैठे हुए अपने प्रियतम देवादिदेव जगत गुरु महादेव जी से कहा और प्रश्न किया। पार्वती जी बोलती हैं, भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वपूजित श्रेष्ठ देवता हैं, जन्म और मृत्यु से रहित, आप स्वयंभू सर्वशक्तिमान और आप स्वामी हैं। आप सदा किसका ध्यान करते हैं, किस मंत्र का जाप करते हैं। तब देवेश्वर ने इससे जानने की मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। तब सूत जी बोलते हैं, यदि मैं आपकी प्रियतमा और कृपा पात्र हूँ तो मुझसे यथार्थ बात कहिए कि आप किसका ध्यान करते हैं। तब महादेव जी बोलते हैं कि देवी, पहले सतयुग में विशुद्ध चित्त वाले सब पुरुष संपूर्ण ईश्वरों के ही ईश्वर एकमात्र भगवान विष्णु जी के तत्व जानकर उन्हीं का नाम जप किया करते थे और उसी के प्रभाव से इस लोक और परलोक में भी परम ऐश्वर्य को प्राप्त करते थे। और प्रिय, तुलादान, अश्वमेघ आदि यज्ञ, काशी प्रयाग या तीर्थ में किए हुए स्नान, शुभ कर्म गया में किए हुए पितरों को आदि श्राद्ध तर्पण करना, वेदों के स्वाध्याय को करना, जप, उग्र तप, नियम, यम, जीवों पर दया करना, गुरु को शुश्रूषा, सत्य भाषण, वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन करना, ज्ञान दान आदि और साधन कोटि कोटि जन्मों तक भली भांति अनुष्ठान करने पर भी मनुष्य परम कल्याणमय सर्वेश्वर भगवान विष्णु जी को नहीं, परंतु जो दूसरों का भरोसा ना करके सर्वभाव से पुराण पुरुषोत्तम नारायण जी की शरण ग्रहण करते हैं, वे उन्हें प्राप्त कर ही लेते हैं। जो लोग एकमात्र श्री भगवान विष्णु जी के नामों का कीर्तन करते हैं और वे सुख पूर्वक जिस गति को प्राप्त करते हैं, उसे समस्त धार्मिक भी नहीं पा सकते हैं। सदा भगवान विष्णु जी का स्मरण ही करना चाहिए, इन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी विधि निषेध इन्हीं के किंकर हैं और इन्हीं की आज्ञा का पालन भी करते हैं। प्रिय, अब मैं तुमसे भगवान विष्णु जी के मुख्य मुख्य 1000 नामों का वर्णन भी करूंगा, जो तीनों लोकों की मुक्ति को प्रदान करता है। कहते हैं, विष्णु जी के सहस्त्र नाम को महादेव ऋषि जी अनुष्ट छंद परमात्मा देवता नामों का उच्चारण करते हैं। वासुदेव जी उनके सहस्त्र नामों का वर्णन करते हैं। पहले अयंगन्यास करना और उनकी विधि का सहस्त्र नाम का पाठ करना कोटि कोटि गुना फल देता है। वासुदेव का पूजन करना, जगदीश्वर, जगन्नाथ, उनके सहस्त्र नामों का वर्णन करके जो उनकी कृपा प्राप्त होती है। हे सच्चिदानंद स्वामी, हे सच्चिदानंद स्वरूप, गोपी जनक प्रियतम भगवान गोविंद को मेरा नमस्कार है और आपकी तृप्ति के लिए हम उनकी तृप्ति के लिए उत्तम रीति से हवन करते हैं, उनके नामों का उच्चारण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनको फल फूल धूप दीप नैवेद्य समर्पित करते हैं। और इसी प्रकार से विष्णु सहस्रनाम जी का पाठ करके, विष्णु सहस्रनामों का उच्चारण करके, विष्णु सहस्रनाम की महिमा को बताते हुए, हे मायापति, योग्यपति, पुराण पुरुष, है सर्वव्यापक, उदासीन, प्रणव, कूटस्थ और नाम माकल्य, जगदीश्वर, है मूल प्राकृतिक, अनंत नामों से उनको सहस्त्र नाम, सहस्त्र बहुत सारे नामों से उनका पूजन करना, भजन करना, नामों को पीताम्बरी, जगदीश्वर, है जगन्नाथ, है जगतदाता, है जगतपति, है जगदम्बा, है जगतपति, अखिल अब स्वामी, आप ही सर्वव्यापी हैं, आप ही संसार का पालन करते हैं, आपका ही सब कुछ है और आप ही को एकमात्र हम देखते हैं। हे सदानंद, हे गदाधर, है गंधर्व, अनन्य नाम सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले, आप ही गधा कोमदी नाम की गदा को धारण करते हैं।
शंख को धारण करते हैं, आप ही खड्ग धारण करते हैं, पद्म धारण करते हैं, पीताम्बरी वस्त्र धारण करते हैं। अनेक अनेक उनको बारंबार मेरा नमस्कार है, आपको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, उसको कृतज्ञ है। ब्राह्मण के माता पिता से उत्पन्न है कुटुंबधारी, हे जगदीश्वर, हे ब्रह्मज्ञानी, हे परमात्मा, आपको चिंतन योग करने वाले, चित्त रूप से करने वाले, आपके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले, इन सब नामों को मेरा बारंबार, आपके सहस्त्र नामों को मेरा बारंबार नमस्कार है। ये विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पाठ है, वर्णन है, उनके मुख से उच्चारण है, मंत्रों का जाप है। समस्त अपराधी को शांत करने वाला, परम उत्तम भगवान में भक्ति को बढ़ाने वाला, इसका कभी नाश नहीं होता है। ब्रह्मलोक आदि का ये सर्वज्ञ ही है। विष्णु लोक तो पहुँचने के लिए ये अद्वितीय सीढ़ी है। मानिए कि इसके सेवन से सब दुखों का नाश होता है। ये सब सुखों को देने वाला, शीघ्र ही परम मोक्ष को प्रदान करने वाला, काम क्रोध आदि जितने भी अंतकरण में मल हैं, उन सब का इसका शोधन होता है। ये परम शांतिदायक और महापातक मनुष्य भी पवित्र करने वाला है। समस्त प्राणियों को ये शीघ्र ही सब प्रकार के अवशिष्ट फल देने वाला, समस्त विघ्नों की शांति में संपूर्ण अरिष्टों का विनाश करने वाला, इसके सेवन से भयंकर दुख शांत हो जाते हैं और दरिद्रता का नाश होता है। तीनों प्रकार के ऋण दूर हो जाते हैं। ये परम गोपनीय, धन्य धान्य, यश की वृद्धि करने वाला और सब प्रकार के ऐश्वर्य, समस्त सिद्धि, संपूर्ण धर्मों का देने वाला, इसको कोटि कोटि तीर्थ, यज्ञ, तप, दान और व्रतों का फल प्राप्त होता है। ये संसार की जड़ता को दूर करने वाला और सब प्रकार को विद्याओं में प्रवृत्त करने वाला, जो राज्य से भ्रष्ट हो गए हों उन्हें राज्य दिलाता है और रोगियों के सब रोगों को हर लेता है। इतना ही नहीं, ये स्त्रोत विंध्या स्त्रियों को पुत्र और आरोग्य से क्षीण हुए पुरुषों को तत्काल जीवन देने वाला है। ये परम पवित्र, मंगलमय और आयु बढ़ाने वाला है। विष्णु सहस्त्र नाम का उनकी महिमा, एक बार भी इसका श्रवण करने से, पाठ करने से, वाचने से और इसका जप करने से पुराण अंग सहित संपूर्ण देव कोटि कोटि मंत्र, सहस्त्र और स्मृतियों का श्रवण कर पाठ होता है। और जो पाठ किया जाता है तो प्रिय, जो इसके एक श्लोक का एक उच्चारण कर ले और एक चरण अथवा एक अक्षर का भी नित्य जप या पाठ करता है, उसके संपूर्ण मनोरथ तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। जो भी नित्य प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके सब कार्यों की सिद्धि शीघ्र ही विश्वास पैदा करने वाली, इसके समान कोई दूसरा साधन है ही नहीं। हे कल्याणकारी, हे कल्याणी, तुम्हें इस स्त्रोत को सदा गुप्त रखना चाहिए और अपने अवशिष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए केवल इसका पाठ करना चाहिए। जिसका हृदय संशय से दूषित हो, जो भगवान विष्णु जी का भक्त ना हो, जिसमें श्रद्धा भक्ति का अभाव हो, जो भगवान विष्णु जी को साधारण देवता समझता हो, ऐसे पुरुष का इसका कोई उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र, शिष्य अथवा सुहृदय हो, उसे उसका हित करने की इच्छा हो तो विष्णु जी का सहस्त्र नामों का उपदेश देना ही उचित है। अल्प बुद्धि पुरुष इसे नहीं ग्रहण करेंगे। हे देवऋषि नारद, मेरे प्रसाद से कलयुग तत्काल फल देने वाला और स्त्रोत को ग्रहण करने पे कल्पग्राम यानी कि कल्पग्राम में ले जाएंगे, जिससे भाग्यहीन लोगों का दुख दूर हो जाएगा। भगवान विष्णु जी से बढ़कर कोई धाम नहीं है, विष्णु जी से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, विष्णु जी से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, विष्णु जी से बढ़कर विभिन्न कोई मंत्र भी नहीं है, भगवान विष्णु जी से बढ़कर कोई सत्य नहीं है और विष्णु जी से बढ़कर कोई जप ही नहीं है, विष्णु जी से बढ़कर उत्तम कोई ध्यान नहीं, विष्णु जी से बढ़कर कोई श्रेष्ठ गति ही नहीं। जिस पुरुष भगवान जनार्दन जी के चरणों में भक्ति करता है, उनका विश्वास रखता है, उनके अनेक मंत्रों का जप करता है, विस्तार पूर्वक से शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, पुराणों का अध्ययन करता है, तो सहस्त्र वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान करने की क्या आवश्यकता है। मैं सत्य सत्य कहता हूँ, भगवान विष्णु जी सर्व तीर्थमय, भगवान विष्णु जी सर्व शास्त्रमय हैं और भगवान विष्णु जी सर्व यज्ञमय हैं। ये सब मैंने संपूर्ण विश्व का सब भूत का सार तत्व बता दिया है। तब पार्वती जी बोलती हैं कि हे जगतपति, आज मैं धन्य हो गई, आपने मुझ पर तो बड़ा ही अनुग्रह किया है। मैं कृतार्थ हो गई, क्योंकि आपके मुख से ये परम दुर्लभ और गोपनीय सहस्त्र नाम का पाठ जो मुझे सुनने को मिला है,
मुझे तो संसार की अवस्था और व्यवस्था देखकर ही आश्चर्य होता है। कितने महान कष्ट की बात है कि संपूर्ण सुखों के दाता श्री हरि जी के विद्यमान रहते हुए भी मूर्ख मनुष्य संसार में कलेश उठा रहे हैं। भला लक्ष्मी जी के प्रीतम भगवान मधुसूदन जी से जगदीश्वर से बढ़कर दूसरा कौन देवता है। आप जैसे योगेश्वर भी जिनके तत्व का निरंतर चिंतन करते हैं, पुरुषोत्तम मास में बड़ा कोई मास नहीं और कौन सा पद है कि उनको जाने बिना उनके आपने अज्ञानी और ज्ञानी मानने वाले मूढ़ मनुष्य उस दूसरे किस देवता की आराधना करते हैं। ओह सर्वेश्वर भगवान विष्णु जी संपूर्ण श्रेष्ठ देवताओं से उत्तम हैं। जो भी आपके आपके आदि गुरु हैं उन्हें ग्रह मनुष्य सामान्य दृष्टि से देखते हैं, किंतु प्रभु सर्वेश्वर यदि मैं अर्थ काम आदि से आसक्त होने का या केवल आप में ही मन लगाए रहने के कारण अथवा प्रमादवश ही समूचे सहस्रनामों का पाठ ना कर सकूं, तो उस अवस्था में जिस किसी भी एक नाम से मुझे संपूर्ण सहस्रनाम का फल प्राप्त हो, तो कृपया वो भी मुझे बताने की कृपया कीजिए। तब महादेव जी बोलते हैं, मैं तो राम 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 विष्णु सहस्र नाम का जो पाठ है, राम 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 जितना आप रटते हैं इस प्रकार से जप करते हैं तो परम श्री मनोहर श्री राम जी के नाम में ही हरि निरंतर रमण किया करते हैं। राम नाम ही संपूर्ण सहस्र नाम के सम्मान है। तब पार्वती जी कहती हैं, यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र भी प्रतिदिन विशेष रूप से इस विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, वो धन्य धान्य से युक्त होकर भगवान विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होते हैं। देवी, जो लोग पूर्वोत्तक अंग याग से श्री विष्णु जी का पाठ करते हैं वे श्रेष्ठ पुरुष अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। मुख से बार बार बहुत कहने की क्या लाभ है, थोड़े में ही इतना जान लो कि भगवान का नाम करना, विष्णु जी का सहस्र नाम करना, राम राम का पाठ करना, राम नाम का जप करना मोक्ष को प्रदान करने वाला है और इसके पाठ करने से उतावली नहीं करनी चाहिए। यदि उतावली की जाती है तो आयु और धन का नाश होता है। इस पृथ्वी पर जम्बू द्वीप के अंदर जितने भी तीर्थ हैं वे सब सदा वही निवास करते हैं जहाँ विष्णु जी का सहस्र नाम होता है, उनका पाठ होता है, उनकी पूजा होती है, जहाँ विष्णु जी की कथा पढ़ी जाती है, विष्णु जी का नाम किया जाता है, राम का नाम लिया जाता है, वही सारी समस्त तीर्थों का तीर्थ है। वहीं गंगा जी, यमुना जी, कृष्णवेणी, गोदावरी, सरस्वती, सरयू समस्त तीर्थ निवास करते हैं। ये परम पवित्र स्रोत भक्तों को सदा प्रिय है। भक्ति भाव से भावित चित्त के द्वारा सदा ही इस स्रोत का चिंतन करना चाहिए, राम नाम का जप करना चाहिए। जो मनीषी पुरुष परम उत्तम विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि जी के समीप ही जाते हैं। जो लोग सूर्योदय के समय इसका पाठ करके जप करते हैं उनके बल, आयु और लक्ष्मी की प्रतिदिन वृद्धि होती है। एक एक नाम का उच्चारण करके श्री हरि जी को तुलसी दल का अर्पण करना जो पूजा संपन्न होती है उसे कोटि यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल देने वाली मानना चाहिए। पार्वती जी, जो द्विज रास्ता चलते हैं वह विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, उन्हें मार्ग जनित दोष नहीं प्राप्त होते हैं। जो लोग भगवान केशव जी के इस महात्म को श्रवण करते हैं वह मनुष्य में श्रेष्ठ, पवित्र और पुण्य स्वरूप होते हैं। जो भगवान हरि नाम का कीर्तन करते हैं, नाम का उच्चारण करते हैं, पूजन करते हैं और उनके नाम का राम 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 का नाम का जाप करते हैं तो उसको पूर्ण रूप से विष्णु सहस्र नाम के पाठ का वर्णन और पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आषाढ़ मास महात्म्य कथा अध्याय 4 समाप्त हुई। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग भी भगवान का पूजन करते हैं। और अगर आप विष्णु सहस्र नाम का पूर्ण रूप से पाठ नहीं कर सकते हैं तो राम नाम का उच्चारण करने मात्र से ही इस कलयुग में विष्णु सहस्र नाम का जो पाठ होता है उसके पुण्य फल की प्राप्ति होती है वो हमें राम नाम के उच्चारण से ही प्राप्त हो जाता है। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।